की रचित सुसमाचार अध्याय 12 उसका हम 43 वचन पढ़ेंगे पहले। मत्ती अध्याय 12 उसका 43। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। हाँ, यहाँ पे हम एक वचन को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे शिक्षा दी। अब यहाँ पे यीशु शिक्षा दे रहे कि जब एक अशुद्ध आत्मा एक मनुष्य में से निकल जाती है, वो निकल जाती है और जगह जगह नहीं पाती, फिर वापस आती है। यहाँ पे लिखा है जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। क्या करती है? विश्राम ढूंढती है। प्रभु यीशु मसीह वहाँ की जो भीड़ थी, जो लोग यीशु मसीह के पीछे आ रहे थे, उनको ये बात बोल रहे कि जब एक दुष्ट आत्मा, अब दुष्ट आत्मा क्या कर सकती? बीमार कर सकती है, दुष्ट आत्मा नशा भी करवा सकती है, दुष्ट आत्मा गरीबी लेके आ सकती है, दुष्ट आत्मा अलग अलग बातें दुष्ट आत्मा कर सकती है। दुष्ट आत्मा क्या कर सकती है? आपकी जो शांति है वो शांति खराब कर सकती है। दुष्ट आत्मा आपकी बरकत को रोक सकती है। तो यीशु मसीह ने कहा जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है और सूखी जगह ढूंढती है, और जगह ढूंढती है कि कहीं मुझे और जगह मिल जाए, वहां पे ठहर जाऊं। पर यहाँ पे लिखा है पर जब वो नहीं पाती, 44 पढ़ दीजिए। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा फुहारा और सजा सजाया पाती है। हाँ, तो क्या कहती? जब वो दुष्टात्मा एक इंसान से निकल जाती, कब निकलती है? जब आप प्रेयर करते हैं, चर्च में प्रार्थना होगी आपके लिए, दुष्टात्मा छोड़ के चली गई, आपने अगले हफ्ते गवाही भी दे दी, हाँ मुझे चंगाई मिल गई। और जो दुष्टात्मा चला गया है हमारे जीवन से, वो क्या करता है? संसार में घूमता है, उसको जगह नहीं मिलता, फिर वापस आता है। क्या कर रहा है? वापस आ रहा है। तो क्या देखता? आपको देखता है ये क्या है? साफ सुथरा है, खाली है। वे कहती ये तो पहले से भी और अच्छी हो गई है, ये पहले से बहुत अच्छा हो गया है, ये साफ सुथरा है। 45 में लिखा तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठ कर वहाँ वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। और वो दुष्ट आत्मा क्या कर रही? देखा साफ सुथरी गई संसार में, 7 और दुष्ट आत्मा ले आने के बाद उसके अंदर प्रवेश कर गया, और बाइबल बताती उसकी दशा कैसे होगी? पहले से भी बुरी। क्या हो गई जी? पहले से भी बुरी हो गई। तो अब हमने अपना बचाव कैसे करना है? हम सब प्रभु में आए हैं, किसी ना किसी कारणवश हम प्रभु में आए और विश्वास किया। कोई ना कोई दुष्ट आत्मा, कोई ना कोई समस्या हमारे जीवन में थी, प्रभु ने आजाद कर दिया। अब उस ब्लेसिंग को, उस आशीष को कैसे बना के रखना है अपने जीवन में, हम इस वचन की ओर अब गौर करेंगे। यीशु मसीह ने उनको बताया कि यदि तुम अपने आप को खाली रखते हो तो वो दुष्ट आत्मा आएंगी। एक गई है 7, मतलब कि 8 दुष्ट आत्मा होगी। कितनी हो गई? 8 दुष्ट आत्माएं। एक दुष्ट आत्मा ने कितना ज्यादा परेशान किया, जरा सोचिए। अब 8 हो जाए तो कितनी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। इसलिए हमें करना क्या? पहली बात संगति करना है। क्या करना जी? हम प्रेरितों काम निकालें अध्याय 2 उसका हम पढ़ेंगे 41 और 42। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। हाँ, जिन्होंने वचन ग्रहण किया,
जिन्होंने प्रभु के वचन को ग्रहण किया उन्होंने तो बपतिस्मा लिया, और बाइबल कहती है 3000 लोग उसमें शामिल हो गए। और 42 में क्या लिखा पढ़ेंगे? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हाँ, तो बाइबल कहती है जब हम प्रभु से आशीष को प्राप्त कर लेते हैं, अब दुष्ट आत्माओं से हमें आज़ादी प्राप्त कर लिया, तब प्रभु का वचन कहता है हमें क्या करना? प्रभु के भवन में आके प्रभु के वचन को सीखना है। पहला कार्य आपका यह है वचन को सीखना। हालेलुया। क्या करना है आपको? वचन को सीखना है। वचन को कैसे सीखेंगे आप? अब देखो, बाइबल आपके पास है, मेरे पास भी है, उसका अपने घर में भी बाइबल रखी होगी। जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके पास किताबें हैं, तो किताब आप खुद नहीं पढ़ सकते जब तक कोई समझाए ना। बाइबल कहती है जब तक कोई सिखाए ना हम सीख नहीं सकते। चर्च परमेश्वर इसलिए ठहराया होता है कि आप आओ, खुदा के कलाम को आप सीखो, आपको समझाया जाए। तो यहाँ पे लिखा पहली बात शिक्षा पाना। जब आप भवन में आते हैं तो आपके मन में होना चाहिए कि मैं प्रभु के वचन को मैंने सीखना है, प्रभु के कानून को मैंने सीखना है, प्रभु की आज्ञा को मैंने सीखना है, प्रभु की विधियों को मैंने सीखना है। हो सकता आप नए हो, आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, आपको व्रत रखना नहीं आ रहा, तो जब वचन प्रचार किया जाएगा उसमें ये बातें बताएंगे आपको प्रार्थना कैसे करना, आपने उपवास कैसे करना, ये शिक्षा, ये सीखने की बात है। और संगति रखना, क्या रखना है जी? संगति। इसलिए यीशु मसीह ने कहा वो दुष्ट आत्मा चली गई, सात और लेके आ रही, तुम क्या करो? संगति करो। क्या करो जी? संगति से क्या होगा? आप प्रार्थना करनी सीखेंगे। बाइबल लिखा जहां 2 या 3 में नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में हो। आप भवन में आए, चर्च में आ गए, अब बैठे, आराधना किया गया, प्रार्थना किया गया, वचन आपको बताया जा रहा है, ये संगति हमारी। ये क्या है? संगति। समस्या कब हमारे जीवन में आती है? जब हम संगति से दूर होते हैं, फेलोशिप से जब हम दूर होते हैं, उस समय शैतान को मौका मिलता है हमारे जीवन में प्रवेश करने का। वो हमारे मन को पकड़ता है, केंद्रित करता है, उसका जो फोकस है मन के ऊपर, वो आपके मन को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। पहली बात, आपके मन में ऐसी बातें डालेगा कि आप परमेश्वर के भवन से दूर हो जाएं। आपके जीवन में क्या करेगा? सुस्तू को लेके आएगा, लेजीपन आ जाएगा कि आप संगति में ना आए, क्योंकि पता शैतान को आप संगति में आएंगे तो खुदा की जो आग है वो संगति में है। शैतान किससे डरता है? खुदा के कलाम से। शैतान कैसे डरता है? वचन से डरता है। खुदा की जो आग है उससे शैतान डरता है। उस आग के पास जब आप आते हैं शैतान को भागना पड़ेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता संगति करना जरूरी है। यीशु मसीह ने, हम वचन में जब देखते हैं, यीशु मसीह अपने 12 चेलों से हमेशा संगति में रहते थे। और उत्पत्ति में हम जब देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया, साफ क्लियर है, परमेश्वर दिन के ठंडे समय में यहोवा परमेश्वर आदम हवा को मिलने के लिए आया करता था। संगति। आदम हवा को परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ा। शैतान कब उनके जीवन में प्रवेश कर गया? जब आदम और हवा अलग हो गए। अब पता नहीं आदम किस काम के लिए अलग हुआ, हवा किस काम के लिए। उस समय शैतान आया हवा के पास, उसको बहकाया, उसको बोला ये फल तुम खा लो, ये फल तुम खा लो। शैतान ने बोला ये फल खा लो, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अरे पहले ही परमेश्वर जब उनको अपनी समानता बनाया हुआ, तब कौन सा समान? इसका मतलब शैतान ने झूठ बोला, बहकाया। अब लोग देखिए, आदम और हवा के आपस में संगति ना रखने का, थोड़ा दूरी होने के कारण बाइबल बताती है शैतान उनके जीवन में प्रवेश कर गया। और फलस्वरूप क्या हुआ? अदन की वाटिका से आदम और हवा को बाहर आना पड़ा। आशीष की
ब्लेसिंग की जगह से उनको बाहर आना पड़ा। इसी प्रकार जब आप प्रभु की संगति से दूर हो जाते हैं, प्रभु के लोगों से दूर हो जाते हैं, प्रार्थना से दूर, बाइबल से दूर, उस समय शैतान आपके जीवन में प्रवेश करता है और आप उसकी बातों में क्या करते हैं, फंस जाते हैं। और फंसने के बाद क्या होता है, शैतान अपना फिर कार्य पूरा करता है, फिर वो अलग अलग प्रकार से आपको परेशान कर देता है और आप उसकी युक्तियों को समझ नहीं पाते हैं। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए अपने जीवन की ओर, अपने प्रभु की ओर बढ़ना है, प्रभु वचन को अपने आदर देना है। तो हम देख रहे संगति, इसलिए आप संगति में शामिल होना जरूरी है। इसलिए प्रभु का दास कहते हैं कि संगति। और दूसरी बात, रोटी तोड़ने में, हालेलुया, रोटी तोड़ना मतलब प्रभु भोज। हमें परमेश्वर की पवित्र मेज में शामिल होना बहुत ही जरूरी है। पवित्र मेज में शामिल होने के लिए आपका जो जीवन है, प्रार्थना वाला जीवन होना चाहिए, संसार से अलग होना चाहिए आपको, फिर आप परमेश्वर की मेज में आप शामिल हो सकते हैं। और जो चौथी बात है, प्रार्थना करने में लवलीन रहना। इसमें रहना, प्रार्थना करने में। आप जब प्रार्थना करने में हमेशा निरंतर बने रहेंगे, प्रभु की दया आपके ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की प्रेजेंस हमारे ऊपर आ जाती है, प्रभु की हजूरी हमारे ऊपर आ जाती है। हम जब निर्गमन में यदि हम गौर करें तो जो प्रभु का दास मूसा, जिससे परमेश्वर आमने सामने बात किया करता था, प्रभु का वचन कहता है वो मिलाप और तंबू में जाता और काफी समय तक, घंटों तक परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर खुद गवाही देते हैं कि मैं मूसा के साथ ऐसे बात करता हूं जैसे एक मित्र अपने मित्र के साथ। हालेलुया। प्रभु के साथ आप जब समय बिताते हैं उसे प्रार्थना कहा जाता है। हालेलुया। कई बार सोचते प्रार्थना क्या चीज है, प्रार्थना कैसे करनी। प्रार्थना मतलब प्रभु के साथ समय बिताना। आपके बारे में वो जानता है, वो चाहता है आप समय बिताएं। इसलिए एक समय निकालें जिसमें खुद बैठ के घुटने टेक कर कुछ समय प्रभु के आगे अपनी बातों को रखें और प्रार्थना करें और प्रार्थना करें। और प्रभु के जो दास, जो चेले, जो 11 प्रेरित इस बात को कहते हैं, प्रार्थना करने में लवलीन रहना। बने रहो प्रार्थना करने में। प्रार्थना आपके लिए दरवाजे खोलती है। प्रार्थना करेंगे, आशीष खुलेंगी आपकी। प्रार्थना करेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। एक बार हालेलुया। इसलिए आज इस बात को आप सीख ले अपने जीवन में। यदि आप चाहते हैं आपका परिवार, आपके बच्चे और आप बढ़ने पाएं, तो आपके जीवन में प्रार्थना होना जरूरी है। प्रार्थना वो हथियार है हमें परमेश्वर से मिलने के लिए। परमेश्वर मदद करता है उस हथियार से। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना देखिए, आपकी प्रार्थना कैसी है। तो बाइबल में प्रार्थना के बारे में काफी चीजें हैं, उसके बारे में हम फिर बात करें, फिर भी थोड़ा बता। बाइबल लिखा, अन्य जातियों के समय बक बक ना करो। हालेलुया। बाइबल जो प्रार्थना करनी बड़े समझ के साथ। आप क्या प्रभु को पुकार रहे हैं, कैसे प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले वचन पढ़ाया कि जब एक दुष्ट आत्मा एक इंसान से चली जाती है, 7 और दुष्ट आत्मा को लेकर आती। कारण एक है, जब आप अपने आप को खाली रखेंगे, वो दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में कार्य करेंगी। आपकी दशा पहले से भी और खराब हो सकती है। इसलिए इन 4 बातों को अपने जीवन में याद रखें, तो परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष करेंगे, आप आगे बढ़ने पाएंगे। प्रभु का वचन आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दें। यदि आज आप किस समस्या में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, बीमारी में है,
तो आज के वचन को आप सुना है कि प्रेयर, तो मैं कहता हूँ इसी वक्त आप प्रार्थना करनी शुरू कर दे, इसी वक्त उसको पुकारना शुरू कर दे। आप अपने जीवन में बड़े मिरेकल को देखने पाएंगे। हालेलुया। बड़ा मिरेकल आपके जीवन में हो जाएगा। आप अपने हालात को ना देखें, आप अपने कंडीशन को ना देखें, आप विश्वास को ना देखें आपका कैसा है, अब ये देखें आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिखा राई की दाने जितना विश्वास, ये राई के दाने जितना विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम राई के दाने जितना विश्वास करो तो पहाड़ को सर का समुद्र में चला जाए तो चला जाएगा, पर इस राई के दाने को जितना विश्वास है उसको पकड़ के रखना बहुत ही कठिन है। और वो कैसे हो सकता है? जब आप प्रार्थना करेंगे तब उस राई के दाने जितना आपका विश्वास प्रभु बनाएगा। इसलिए आप अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, आपका विश्वास कैसा है। इसलिए वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेंगे। इसलिए अपने आप को इन 4 बातों से अपने आप को भर लें और प्रभु के पीछे चलें, अब प्रभु आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। आओ हम अपनी जगहों पे खड़े होते हैं, सभी अपनी जगहों पे खड़े हों और इस वचन को याद करते हुए